Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to the chapter The Cell for class 8th, subject Science. Today's topic is parts of cell. यानी सेल के जो हिस्से हैं वो हमें देखने हैं आज कि सेल के कौन कौन से हिस्से हैं. इससे पहले मैं सेल के हिस्सों के बारे में बताऊं आपको, तो थोड़ा सा मैं रिवाइंड करता हूं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था. इन प्रीवियस लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द नंबर ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ सेल्स. तो इन तीनों के बारे में हमने बात की थी. तो जो नंबर ऑफ सेल्स है, मैंने आपको कहा था कि एमोबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक ही सेल है, एक ही सेल से बना हुआ है. सो जो भी ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना हो उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे. इसी तरीके से पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एमोबा, तो ये सारे काम खुद ही करता है. ईच एंड एवरी फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ. सारे काम जैसे कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, सारे फंक्शन ये खुद करता है. एक ही सेल है मगर सारे काम खुद करता है. और जिस दूसरी तरफ हमने देखा था एलिफेंट, जो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है, तो इसके पास बहुत सारी सेल्स हैं, तो हम इसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे. जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल्स से बना हुआ हो उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे. ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो हमारे पास तो बहुत सारी सेल्स हैं, ठीक. तो हम अपने में क्या देखते हैं या एलिफेंट में क्या देखते हैं कि देयर आर ग्रुप्स ऑफ सेल्स. एक ही सेल हर एक काम नहीं कर सकती है. हियर इन एमोबा वन सेल कैन परफॉर्म ऑल फंक्शंस. एक ही सेल सारे काम कर रही है. मगर एलिफेंट और इंसानों में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक सेल हर एक काम नहीं कर सकती है. तो सो वी हैव ग्रुप्स ऑफ सेल्स. सेलों का एक झुंड है जो मिलके टिश्यू बनाते हैं. फिर टिश्यूज आपस में मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं और फिर ऑर्गन आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. जैसे कि एक ऑर्गन सिस्टम हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है. तो देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर. एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, उनका एक काम है. देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ सेल्स एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ठीक. तो डिवीजन ऑफ लेबर है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. एक ही सेल सारा काम नहीं कर सकती हैं. देयर आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन. देयर आर टिश्यूज, there are combination of tissues which are known as organs. There is organ system. So we have division of labor. We have different systems in our body such as respiratory system, digestive system, excretory system, circulatory system. So there are organs that perform these functions. So we have division of labor. Then we talked about the shape of cells. तो मैंने आपको बताया था कि शेप ऑफ सेल जो है वो टोटली डिपेंड है फंक्शन पे. यानी उसको कौन सा काम करना है उसी हिसाब से सेल की शेप है. जैसे कि आरबीसी है, इसकी जो शेप है ठीक सर्कुलर है मगर इट इज़ कर्व्ड इनवर्ड्स, बिल्कुल एक कनकेव मिरर की तरह है. तो ये कर्व्ड इनवर्ड्स क्यों है? इसलिए कर्व्ड है क्योंकि इसको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना है, कैरी करना है. तो दोनों तरफ से ये कनकेव है. तो क्योंकि इसको बहुत सारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करना है, तो इसलिए इसकी जो शेप है दैट इज कर्व्ड इनवर्ड्स, या हम कहेंगे इसकी शेप जो है कनकेव की तरह है, कनकेव मिरर की तरह है. और उसके बाद हमने साइज के बारे में बात की थी. लार्जेस्ट सेल जो है दैट इज ऑस्ट्रिच एग, 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 13 सेंटीमीटर वाइड. और स्मॉलेस्ट सेल जो है वो बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया में वो खास बैक्टीरिया है
प्लाज्मा। ठीक, तो सो वी हैव द स्मॉलेस्ट सेल एज वेल एज द लार्जेस्ट सेल। तो हमारी बॉडी में जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो है वो है नर्व सेल। नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। और जो लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट तो नर्व सेल है, लार्जेस्ट सेल जो ह्यूमन बॉडी में है वो है फीमेल गेमेट, फीमेल रिप्रोडक्टिव गेमेट, दैट इज नोन एज ओवम। ओवम। और जो सबसे छोटी सेल जो इंसान की बॉडी में है वो है मेल गेमेट सेल, मेल reproductive cell, that is known as sperm. Sperm is the smallest cell in the human body, and the largest cell in the human body is ovum, that's female reproductive cell, and the longest cell in the human body is nerve cell, which is also known as neuron. आपको मैंने बताया है इसके बारे में। ये जो सेल है ब्रांचेड स्ट्रक्चर है इसका, तो दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो अब हम बात करेंगे, अब हम आज के टॉपिक पे आएंगे जो है पार्ट्स ऑफ सेल। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो देयर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द सेल। देयर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द सेल। नंबर 1, पहला जो हिस्सा है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो सेल का है वो है सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा जो हिस्सा है सेल का वो है साइटोप्लाज्म, और तीसरा जो सेल का हिस्सा है दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। तो 3 हिस्से हैं सेल के, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। चलिए मैं थोड़ी सी डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। तो चलिए हम इसको सेल मानते हैं। तो सेल में कौन सा हिस्सा पहले आता है? सेल मेम्ब्रेन। ये जो आउटर कवरिंग है दिस इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हम इसको कहेंगे, जो ये आउटर कवरिंग है सेल की। उसके बाद यहाँ पे अंदर एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। तो इसको हम कहते हैं, इस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो और उसके बाद यहाँ पे होता है एक और चीज होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक, तो 3 चीजें होती हैं हर एक सेल में। एक होता है जो आउटर कवरिंग होती है दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। दूसरा होता है फ्लूइड लाइक सब्सटेंस और जेली लाइक सब्सटेंस, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो सेल का है वो है न्यूक्लियस। ठीक, तो हम एक एक करके इनके बारे में देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन हम किसे कहते हैं, इसका क्या काम है, साइटोप्लाज्म हम किसको कहते हैं, इसका क्या काम है, और न्यूक्लियस जो है इसका क्या काम है, ये क्या है। तो एक एक करके हम देखेंगे, मगर इससे पहले में हम एक एक करके देखें। हम इन तीनों चीज़ों को, ये जो तीनों चीज़ें हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन तीनों को हम इकट्ठे कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। इन तीनों को हम इकट्ठे कह सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन देखेंगे। जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है ये असल में आउटर कवरिंग ऑफ द सेल है। सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन is the outer covering of the cell। ये सेल की आउटर कवरिंग है, बाहर की जो परत है
उसे हम सेल की जो बाहर की परत है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसे एक और नाम भी दिया गया है, इट इज़ ऑल्सो नून एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और इतना ही नहीं, इट इज़ सेमी परमिएबल, मेम्ब्रेन या इट इज़ सेमी परमिएबल। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, ये सेल की बाहर वाली परत है, बाहर वाली लेयर है, बाहर वाली बाउंड्री है। तो इट इज़ ऑल्सो नून एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। एंड इट इज़ सेमी परमिएबल का मतलब हुआ कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये उसी चीज़ को अलाउ अंदर करेगा जो इसको ज़रूरत होगा, और उसी चीज़ को बाहर निकालेगा जो इसको ज़रूरत नहीं होगा। तो ये अपनी चॉइस पे काम करता है, कौन सी चीज़ अंदर ले आनी है, कौन सी चीज़ बाहर निकालनी है, तो ये खुद ब खुद डिसाइड करती है। तो उस चीज़ को हम सेमी परमेबल कहेंगे, जो चीज़ को ज़रूरत है वो अंदर ले जा सकती है, और जो चीज़ ज़रूरत नहीं है वो बाहर निकाल सकती है, क्योंकि इसके पास होल्स होते हैं। हाँ, ये एक चीज़ है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, होल्स होते हैं। इन्हीं होल्स के ज़रिए ये जो मटेरियल इसको अंदर चाहिए वो अंदर ले जा सकती है, और जो बाहर निकालना है इसको, वो बाहर निकाल सकती है इन्हीं होल्स के ज़रिए। These holes are there present in the cell membrane, which is also known as plasma membrane. Okay, तो हम इसके functions देखेंगे। Functions of cell membrane. Functions of cell membrane. तो ये जो हमारा cell membrane या plasma membrane या outer covering of the cell है, हम इसके functions देखेंगे। तो सबसे पहला काम जो है, it protects the cell. It protects the cell. ये सेल को प्रोटेक्ट करता है। ये जो बाउंड्री है ये सेल को प्रोटेक्ट करता है। जिस तरीके से हमारी जो स्किन है, बॉडी की जो स्किन है, वो प्रोटेक्ट करती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। यह सम बॉडी सान अंदरमन ऑर्गन प्रोटेक्ट करान। अगर नी कहीं अंदरम खून नेबर, अंदरम सेल नेरन, तमाम सेल नेरन नेबर। सेलन मज ये मौजूद, मिसाल तौर पर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, ये नेबर अगर ये बाउंड्री कहीं, अगर ये बाउंड्री नहीं होगी, अगर ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, तो सब कुछ जो सेल के अंदर है वो बाहर निकल जाएगा, एंड सेल विल डाई। ठीक, when cells will die, our whole body will die. Okay, so this is very important, cell membrane, because it protects the cell. Number 2, दूसरा काम जो है इसका कि it provides shape to the cell. It provides shape to the cell. Shape to the cell. ये सेल की शेप को बरकरार रखता है, ये इसको शेप देता है, चाहे सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, फिंगर शेप्ड सेल हो या ब्रांचड हो। ये जो शेप इसकी बरकरार रखता है वो कौन रखता है? सेल मेम्ब्रेन। सो इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल, ये सेल को शेप फराहम करता है। तो तीसरी चीज़ जो हम देखेंगे, तीसरा काम जो हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन का, वो ये है कि इट allows the materials, to enter and leave the cell, leave the cell through tiny holes. तो तीसरा काम क्या है सेल मेम्ब्रेन का कि ये अलाउ करता है मटेरियल को अंदर आने में और बाहर जाने में, क्योंकि इसके पास छोटे छोटे
टाइनी मीन्स छोटी छोटी इसके होल्स, छेद होते हैं। तो इन्हीं होल्स, इन्हीं छेदों के ज़रिए ये मटेरियल को अंदर भी ले जाता है और जो इसको नहीं चाहिए उसको बाहर भी निकालता है। So we have three functions of cell membrane, plasma membrane. Number one, it protects the cell. ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, सेल के अंदर जो चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। नंबर दो, ये शेप देता है सेल को, इट प्रोवाइड शेप टू द सेल। और नंबर तीन, ये अलाउ करता है मटेरियल्स को, सब्सटेंसेस को अंदर आने में और बाहर निकलने में, क्योंकि इसके पास छोटे छोटे छेद होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। तो ये तो सेल मेम्ब्रेन की बात थी। अब हम साइटोप्लाज्म की बात करेंगे, जो कि दूसरा हिस्सा है सेल का। पहला हिस्सा था सेल मेम्ब्रेन, उसकी बात हमने की। अब हम साइटोप्लाज्म, जो दूसरा हिस्सा है सेल का, उसकी बात करेंगे। ये साइटोप्लाज्म क्या है? मैंने आपको पहले ये बताया, जो साइटोप्लाज्म है, इट्स ए जेली लाइक सब्सटेंस। इट्स ए जेली लाइक सब्सटेंस और फ्लूइड लाइक सब्सटेंस। Cytoplasm is a jelly-like or fluid-like substance or fluid-like substance. What is cytoplasm? Cytoplasm is a jelly-like or fluid-like substance present inside the cell membrane. Present inside the cell membrane. साइटोप्लाज्म है ये, इसे हम जेली लाइक या फ्लूइड लाइक मीन्स लिक्विड लाइक सब्सटेंस है, और ये मौजूद होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंदर। यानी जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर अंदर जो फ्लूइड लाइक, जेली लाइक सब्सटेंस है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और आप देख सकते हैं जो साइटोप्लाज्म है, जो मैंने यहाँ पे डॉट्स डाले हैं, फ्लूइड लाइक सब्सटेंस, ये साइटोप्लाज्म जो है ये मेजर पोर्शन ऑफ द सेल को ऑक्यूपाई करता है। ये ज़्यादा, सारे को ज़्यादा जाय साइटोप्लाज्म रटा। तो वो ये सेल मज सारे को ज़्यादा जाय रटमस साइटोप्लाज्म। सो वी कैन से दैट इट ऑक्यूपाइज most space of the cell. सेल की जो ज़्यादा जगह है वो साइटोप्लाज्म ही ऑक्यूपाई करता है। ठीक, तो इस साइटोप्लाज्म में क्या है, इस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस में क्या है? बिल्कुल इसमें छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं जिनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। द साइटोप्लाज्म कंसिस्ट्स ऑफ very tiny organs which are known as organelles. उनको हम cell organelles कहते हैं। जो छोटे छोटे organs इसमें होते हैं जो फ्लोट करते हैं इन साइटोप्लाज्म में, तो उनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म में क्या मौजूद है? इट कंसिस्ट्स ऑफ टाइनी ऑर्गन्स, छोटी छोटी ऑर्गन्स, टाइनी ऑर्गन्स known as cell organelles, such as कौन सा ऑर्गेनल, कौन से छोटे छोटे ऑर्गन है, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया है। इसी तरीके से एक और ऑर्गेनल है गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक और ऑर्गेनल है जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, इसकी बात भी हम बाद में करेंगे। और है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एट्सेट्रा। और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं
जो इस साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं। इनका अपना अपना काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना काम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का अपना काम है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका भी अपना काम है, और भी बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स हैं, छोटी छोटी ऑर्गन्स हैं जिनका अपना अपना काम दिया हुआ है। तो साइटोप्लाज्म जो है दूसरा हिस्सा है सेल का, इट्स अ जेली लाइक और फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस है सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अंदर। ये ज़्यादातर स्पेस पकड़ता है सेल में। इट ऑक्यूपाइज मोस्ट स्पेस ऑफ द सेल। और एक चीज़ इस साइटोप्लाज्म में कि इसमें छोटी छोटी ऑर्गन्स है। इट कंसिस्ट्स ऑफ टाइनी ऑर्गन्स नोन एज सेल ऑर्गेनल्स, जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया इसमें मौजूद है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स मौजूद है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स मौजूद है। और इन सभी ऑर्गेनल्स का अपना अपना काम दिया हुआ है। So this was all about the cytoplasm, and now we have the third part of the cell. अब हम तीसरे हिस्से की बात करेंगे जो कि न्यूक्लियस है. I think we will talk about the nucleus in next video. Thank you very much.